चल बुआ आई देख कथी है ताश। आज ताश खेले के सीखबो। प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, ठीक है। आज थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे हम लोग, लेकिन इसको अभी रखते थोड़ा सा साइड में। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए, बतियाओ मत, सुनो शांति से। प्रायिकता यानी कथी है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है चांस, कोई घटना घटने का कथी चांस। जैसे मान लो सिक्का फेंके तो क्या चांस है कि वो हेड आएगा, है ना। एक बार जब सिक्का फेंके तो क्या चांस है कि वो हेड आएगा, तो उसी को कोई बोलेंगे क्या प्रायिकता है कि वो हेड आएगा, क्या प्रायिकता है कि वो टेल आएगा, है ना। एक पासा को फेंके, चक्का लोरी खेलता है ना, तो उसको मान लो फेंके, क्या चांस है कि एक आएगा, क्या चांस है कि 6 आएगा, है ना। तो यही चीज इसमें चांस के बारे में यानी संभावना, कोई घटना की कथी कितना संभावना है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे कोई घटना घटने की संभावना, ये कथी है प्रायिकता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे समझते चलते हैं कि पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है। ई की अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी ई मतलब होता है इवेंट यानी घटना, इंग्लिश लिख दिया ना यहाँ पे। तब बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी सिंपल सी बात है, यानी अपना भाषा में कहें तो घटना बटा दल घटना, है ना। इतना आसानी चैप्टर है, घटना बटा दल घटना, यही प्रायिकता है। अब कहेगा इसका मतलब क्या, तो जो घटना के बारे में पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। कुल घटना जो होगा वो कहाँ रहेगा, नीचे, ठीक है। अब कहेगा जैसे नहीं समझे, तो मान लेते हैं कि मान लो एक सिक्का को उछाला तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। तो तुमसे पूछा कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो क्या पूछा हेड आने की ना, तो क्यों ना होगा हेड आने की। तो जो ही पूछा उसको ऊपर लिख देंगे, तो एक ऊपर लिख देंगे, लेकिन टोटल घटना क्या वो था हेड या टेल। तो ऊपर एक और नीचे कितना 2, हो गया आंसर 1/, समझा। यानी यही है घटना बटा दल घटना, यानी घटना जो पूछ रहा है ऊपर और टोटल जो पूछ रहा है, जो टोटल घटना हुआ उसको नीचे। बहुत आसान भाषा में हम लोग आगे समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, आइए आगे समझते हैं। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये क्या है, ये फार्मूला है प्रायिकता का। ये प्रायिकता का कथी है, फार्मूला है। यानी जो घटना पूछ रहा है ऊपर लिख देंगे और टोटल घटना नीचे, यानी एनी जो घटना पूछा है ऊपर और टोटल घटना नीचे, ठीक है। अभी समझिए पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, तब पीई प्लस पी डैश बराबर 1, यानी घटना होने घटना न होने, इसको कैसे बोलेंगे, घटना होने और घटना न होने की प्रायिकता कितना होता है, एक। घटना होने और घटना न होने की प्रायिकता कितना होगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। घटना होने और घटना न होने की प्रायिकता, पहले सुनो, ठीक है। जहां पीई घटना होने की प्रायिकता है और पी डैश क्या है, घटना नहीं होने की प्रायिकता है, ठीक है। यानी होने और न होने की प्रायिकता का योग कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत। आइए, प्रायिकता का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होगा, यानी 1.5 होगा वैल्यू प्रायिकता का, होगा कि नहीं। हाँ करा, दिख रहा है कहाँ से पी के आता है, जब बोल रहे 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 1 के बीच में प्रायिकता का वैल्यू होगा, तो 1.5 कैसे हो जाएगा, बताओ। -1 होगा, -5 होगा, -200 होगा, -0.5 होगा, हो गया। कैसे होगा रे, माइनस वाला छोटा ना है रे 0 से। हाँ 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 हाँ, क्या बोले, हमारा दिमाग खराब कर दिया था पहले ही, समझा कुछ हो। यानी अब बताओ 200 होगा, 500 होगा, 1.00005 होगा। अरे 1.005 कैसे होगा रे पगली, 1 से डबल हो गया, यानी हमेशा 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का वैल्यू होगा, 0 होगा। आ रहे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आ रहे हैं, चलो यहाँ रख दो, लाओ लाओ लाओ, ठीक है चल जा, हम समझ गए। चलो ध्यान दीजिए बुआ, तो कहने का मतलब यही बता रहा है, वही बात बता रहा है। अब 0 होगा कि नहीं, आ जाओ आगे चर्चा करता है, ठीक है। आ जाओ, क्या बता रहा है कि P यानी प्रायिकता का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अरे कथी का साइन है, बड़ा का, तो प्रायिकता का वैल्यू क्या होगा, 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, ये ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान रखना कि 0 के बराबर या 0 से छोटा, छोटा नहीं सॉरी बड़ा, बड़ा, या 1 के बराबर या 1 से
छोटा छोटा छोटा, समझा क्या यार? हाँ। अच्छा लाते रे किताब। अरे रुक जा बबुआ, हमको लग रहा है कुछ चीज तो गड़बड़ हो रहा है बतियाओ मत रे पगली। हाँ, पगली बोल देते, पगली मतलब होता है अच्छा पढ़े वाला विद्यार्थी। हम वही कह रहे थे कि हम साइन उल्टा लिख ले हैं, ये बड़ा का साइन लिखा है यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। वही तो कह रहे थे हम गलती साइन लिखे, ये छोटा पढ़ रहे लिख ले है बड़ा, ठीक ना। देखिए प्रायिकता का वैल्यू क्या होगा, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। इस समझ में आ गया? साइन क्या बोलते, ठीक कर लो इसको। चले अब यहाँ पे समझिए, निश्चित यानी अपने भाषा में कैसे बोलते हैं, पक्का ना। तो कोई घटना पक्का घटने वाला होगा यानी निश्चित घटना होगा, उसका प्रायिकता कितना होगा, 1। और कोई घटना असंभव होगा, कैसे होगा, यानी नहीं घटने वाला यानी अनिश्चित लगेगा, तो उसका घटना की प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा। यानी 0 भी प्रायिकता होगा, 1 भी होगा, ठीक है, 0 भी होगा और 1 भी होगा। 0 होगा असंभव घटना की प्रायिकता और 1 होगा संभव घटना की प्रायिकता, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े आगे हैं, चलो अब क्या कर रहे हैं, कुछ ताश के पत्ती के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसके बाद, पासा के बारे में जान लेते हैं, सिक्का के बारे में जान लेते हैं, इस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। रुपया के बारे में जानते हो ना भाई, बताओ तो 1 रुपया में जो है क्या गो पैसा हो सकता है, 100 पैसा, ठीक ना। 1 रुपया में क्या गो अठन्नी हो सकता है, कहाँ से पी के आता है यार। 1 रुपया में 2 गो ना अठन्नी, अठन्नी मतलब 50 पैसा, 2 होगा ना। इसे चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। चलो आ जाओ, ताश के पत्ती के बारे में जानना है, तो ताश हम बता दें, ये होता है ताश, पता है ना, इसको कार्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो तो कार्ड में जो है टोटल 52 को पत्ती होता है, जोकर छोड़ के, जोकर की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ अब समझिए, जोकर का कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखो। तो ताश जोकर का कोई वैल्यू नहीं, समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ चलो, हाँ ताश के पत्ती में 52 को पत्ता होता है, टोटल लाल कलर का पत्ता 26 को होगा, और काला पत्ता जो होगा कितना होगा, 26 को होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये फिर 2 भाग में बटेगा, और फिर ई क्या भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा, ठीक है। कहने का मतलब जो है, ऐसा जो ललका होगा उसको बोलेंगे लाल पान, और ऐसे जो होगा बर्फी टाइप का होगा उसको बोलेंगे ईंट, ठीक ना। ऐसा जो ललका काला होगा उसको काला पान, और ऐसा जो फूल वाला होगा उसको चिड़िया बोलेंगे, जो काला पान, ठीक ना। ये सब 13 13 13 13 को हो गया, ठीक है, समझा गया। तो एक अच्छा, ये जो होता है टोटल पत्ती जो अभी तक ऊपर लिखे, ये होता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से कहां तक, 10 तक, और प्रत्येक पत्ती होता है क्या वो, 4 4 को, क्या वो, तो 10 चौका कितना हो गया, 70, 70 कितना, 70 कितना होगा, 40 होगा। अब फेस कार्ड समझो, कथी, फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब होगा अक्षर वाला, ठीक ना, कुछ अक्षर होगा, जैसे ई हो गया, ई फेस कार्ड हो गया ना। जे दिख रहा है, बस के दिख रहा है, इसको बादशाह बोलेंगे या राजा बोलेंगे, ठीक है। ये क्यों दिख रहा है, इसको बीबी या हाँ रानी, रानी यानी क्वीन। अब उसके बाद जे से वो होगा, जे से कथी से होगा, जे से जोकर नहीं, गुलाम। ये दिख रहा है ना, इसको गुलाम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, गुलाम, ठीक है। तो पत्ती फेस वाला 3 को पत्ती होता है, क्या होता है, प्रत्येक पत्ती क्या गो, 4 4 को, तो क्या हो गया, 12 गो, 40 से 12 कितना हो गया, 52, समझ में आ गया। तो लिख लो भाई, बादशाह या राजा जिसको के बोलेंगे हम लोग शॉर्ट में, तो 4 गो होगा, गुलाम यानी जे क्या होगा, 4 होगा, बीबी यानी जिसको रानी बोलते हैं क्यू से लिखा जाता है, वो 4 गो होगा, टोटल क्या हो गया, 12 गो, और ऊपर 40 को, क्या हो गया, 52 गो, ठीक है। अब देख लो सब पत्ती देख लो, सब में ऐसा होगा, ये 4 कलर के पत्ती है, 4 कलर के जो पत्ती है सब पत्ती में एक ही को होगा, ऐसा एगो होगा काला पान एगो, सॉरी लाल पान एगो, काला पान एगो, ईंट एगो, और चिड़िया एगो। ठिकड़ी किसको बोलते हैं हमको पता नहीं चलता है, ठिकड़ी वाला क्वेश्चन एगो आएगा तो हमको दिक्कत है, ठिकड़ी पता नहीं। अब ठिकड़ी में से किसको बोलते हैं, इसी में से कोई बोलते होंगे, अब हमको ध्यान नहीं होता, चलो हाँ देखो जान रहा है, अरे वाह वाह वाह, जो भी हो चलो देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तब। तो देखो यहाँ पे बस सामने देखो, ये बोला है, समझ आ गया, पत्ती चिन्ह रहा है, समझ में आ गया ना, देख कोई में दिखा सकते हैं, ये वाला दिख गया, बीबी में भी दिख गया, ये देखो लाल पानी की दिख रहा पत्ती। चलो हम ताश खेलना नहीं सिखा रहे, पहले बता रहे हैं हम, नहीं 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 हमको खुद नहीं आता है खेलने। ये देखो काला पान हो गया, और कुछ बचा ले, बर्फी बचा ले ना एगो, चलो बर्फी दिख रहा है, चलो दिख लिया, बस पत्ती छीन गया, कहानी खत्म है, जरा विशेष करना नहीं है। अब आ जाए सिक्का के बारे में समझते हैं, कथी के बारे में, सिक्का के बारे में। हाँ हम मैंने सब दिखा दिए, ताश खेलेंगे ना सीखा, ऐसे बोल दिए शुरू में, ध्यान हो यहाँ पे।
एक सिक्का को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या ध्यान रखना, हेड, हेड को बोलते हैं HED, हेड मतलब होता है चित, और TAIL, टेल, टेल मतलब होता है पट। इस तरह के शब्द यूज करेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए, लिख लेना, ठीक है। तो एक सिक्का को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या होगा? या तो हेड या टेल। अब यहाँ पे समझो, दो सिक्का को उछालने पर, तो एगो इधर है, मान लो कि हमारा दोनों हाथ में एगो सिक्का है, क्या है, सिक्का तो है ना, ये हेड हो गया और ये हेड हो गया। तो मान लो उछाले दोनों को, उछाले दोनों को, तो कथी आ गया? हेड आ गया। कथी आ गया? हेड, हेड, हेड किने गया? हाँ, अच्छा मान लो टेल आ गया, टेल आ गया, कथी आ गया? टेल आ गया, टेल, टेल आ गया दोनों पर। फिर उछाले तो कथी आ गया? हेड, हेड आ गया। फिर उछाले तो एक ऊपर टेल आया, ऊपर हेड आ गया। फिर उछाले तो एक ऊपर हेड आया, ऊपर टेल। और ज्यादा हो सकता है क्या? यही ना चार का परिणाम होगा, ठीक है। परिणाम निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है, जितना कि आप उछाल रहे हैं ना, कोई घटना का परिणाम निकालना है ना, जैसे एक सिक्का उछाले तो उसका एन का वैल्यू लिख दो, एन का स्क्वायर कर दो, एन का स्क्वायर कर दोगे ना, क्या होगा? जो भी घटना जब बार उछाल रहे हो ना, उसका वैल्यू निकाल। जैसे एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, कई बार नहीं, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर होता है। तो एक बार उछालोगे, एक बार उछालोगे ना, तो देखो एक स्क्वायर एक न होगा, तो दो कम दो, एक बार उछालने पे आया है दो, परिणाम देखो यहाँ पे चले गया, चले गया, हेड, हेड, हेड है ना, हेड दो आया है, दो बार उछालोगे तो कितना हो गया? यहाँ पे दो रखोगे तो दो के स्क्वायर 4। यार हम फार्मूला भूल रहे ना, फार्मूला भी रहने दो, हम भूल रहे फार्मूला, ठीक है, बाद में देखेंगे। हमको लगा ये फार्मूला हम भूल रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फार्मूला भूला। अच्छा चलो, उतना जरूरी नहीं, वो इंटर की बात है, अभी 10वां तो उतना आपको देखना नहीं है, चलो ठीक है। एन स्क्वायर होता है, लगता है हमको, हाँ एन स्क्वायर होता है, कभी होता है एन स्क्वायर होता है, कभी होता है एन स्क्वायर होता है। मतलब जय बार उछालना है ना, उसको घटना को रख दो, कथी को रख दो? घटना, यानी एक बार उछालना है तो एक बार उछालने पर क्या घटना आता है? दो आ रहा है ना, हाँ, तो 4 आ रहा है। नहीं नहीं यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, भूल ना, छोड़ दो, ये हटाओ, ये जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है ना। चलो पैसा कहाँ से यहाँ रख दो पैसा। ये यहाँ तक बेसिक बात समझा, कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो निकालो, पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किसी घटना की निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। अच्छा ये है क्वेश्चन, तो कौन सा जो है कोई घटना की प्रायिकता नहीं होगा, बताओ ऑप्शन ABCD। अच्छा तो आंसर तो ये ठीक है, दिख गया, ठीक ना। ये तो होबे करेगा, ये होगा, ये कैसे नहीं होगा जान लेते हैं। 1:4 यानी 1 बटा कितना 4, इसको भाग देते 0.25 आएगा, तो 0 और 1 के बीच में है, समझ आ गया ना। चलो देखो बतिया रहा है, आएंगे हमारा खा जाओगे। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इधर डायरेक्ट ही हो गया आंसर। ये क्यों नहीं हो सकता बट्टा वाला? क्योंकि इसको भाग दीजिए, तो 2/3 को भाग दीजिए तो कितना होगा? 0 यानी 20, 76, 18, 6 आएगा ना, 6 आए 6 के ऊपर बार लगा दिया। चलो ये 15% समझ लो ना, चला तो गलती कर लोगे आगे, इसलिए समझ लो, हम इसलिए जान से क्वेश्चन 15% मतलब परसेंट का साइन हटेगा तो कथिया देगा 1/100। अब काटिए ना, ये देखो 15 है, कितना है 100 है, तो भाग दीजिए कितना आ गया? 0 कितना आ गया? 1.5 आ गया ना रे, भाग दोगे तो, इसलिए कथी है 0 1 के बीच में है ना भाई। चलो और ये देखो 0 कितना 7 गुने 1/100 है ना, इसको उड़ा दिए तो और एगो आ गया 0, यानी मोटा मोटी कितना हो गया? 3 आ गया, यानी समझ रहा है, दुगार बढ़ जाता, कला उड़ा छोड़ो ना, दुगार बढ़ जाएगा इधर, यानी हो जाएगा कितना 0 0, इस तरह से हो गया। ये जो और गति है छोटा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, यानी 0 1 के बीच में वाला हो सकता है आंसर, माइनस वाला नहीं हो सकता है, 1.5 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, समझ में आ गया ना। इस तरह से आइए अब एक्सरसाइज निकालिए और कुछ क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे, बाद में उतारिएगा। देखिए एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन निकालो, कितना 15.1। चलो क्वेश्चन है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता क्या होगा, बताइए। अरे दोनों का योग पूछ दिया, बताओ क्या होगा, कितना होगा? अरे घटना होने घटना न होने की प्रायिकता पूछा है ना, कितना होगा? अरे बाप रे, उतना जोर से ना मत लो, उतना जोर से मत बोलो, एक का आंसर 1,
एक का आंसर एक। दो का बता बुआ, चलो दो का बताइए बुआ। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। राइटिंग बंद नहीं कर सकता है, क्वेश्चन देखेगा अंदर कपाल फोड़ देंगे, समझ जाएगा। पागल सर राइटिंग उतार रहा है, बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बाद में जाए एग्जाम में पूछेंगे तो ये घस के आएगा दांत गड़ा के। क्यों बोले उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो नहीं हो सकता है वो तो जीरो हो जाएगा। फिर आगे कथी बोल रहा है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव या अनिश्चित। असंभव या कथी, अनिश्चित। जो भी भरना है भर सकते हो, समझा गया ना, या कॉमा देना, ये दोनों में से दोनों सही। नेक्स्ट थर्ड नंबर, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एक होगा, है ना। और फिर कथी बोल रहा है, ऐसी घटना निश्चित घटना, कथी निश्चित या संभव घटना, निश्चित या कथी, समझ आ रहा है ना। आगे 4 नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। वाह चला वाह वाह। 4 नंबर, तू नहीं बोला, तुम नहीं पढ़ा रे, तो देख लिया ना देख लिया। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो 0 से, हाँ तो भर दीजिए 0,1। हाँ अच्छा 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 अच्छा, 2 नंबर देखे, पहले इतना उतार लीजिए। बुआ हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर। 2 में क्या क्वेश्चन देख लो भाई, 4 क्वेश्चन है। 2 में क्या क्वेश्चन है, 4। और क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट किए। सांप्रायिक मतलब समझ लो जो कन्फर्म है ना, जैसे मान लो कन्फर्म घटना कोई होगा, ठीक ना, वैसे घटना को हम लोग जिसमें कन्फर्म बता सकते, इतना समझो, जिसमें हम लोग कन्फर्म बता सकते उसको सांप्रायिक घटना कहेंगे। जैसे मान लो अब बच्चा जन्म हुआ तो लड़का है या लड़की, कन्फर्म नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, सिंपल सी बात है, तो कौन सा घटना हो जाएगा। चलो आ जाओ। पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, यानी कोई ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चल रहा, कथी है, कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। तो कोई जब कार चलाएगा तो चल भी सकता है, चाहे नहीं चल सकता है, ठीक ना। दूसरा, तो ये कथी होगा, सांप्रायिक घटना नहीं होगा। अगला, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में डाल पाता है या नहीं, यानी खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल में कथी करता है, बॉल डालने का प्रयत्न करता है, हो सकता है उसमें जाएगा भी या, ये भी कथी है, कंफर्म इसमें नहीं कर सकते ना, तो ये भी नहीं है। अगला, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। सत्य असत्य है तो यहाँ नहीं बता सकते कि उत्तर सही होगा गलती, कंफर्म बता सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा शब्द सांप्रायिक घटना ना। चलो तो 3 और चौथा देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या लड़की, ये भी कथी हो गया, तो 3 और 4 हो गया कथी, 2 का 3 और 4 कथी हो गया, सांप्रायिक घटना, ठीक है। चलिए अगला जो है फुटबॉल वाला छोड़ दो क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कर लेगा, हो जाएगा ना रे, कौन नहीं होगा बताओ तो, ऑप्शन बी नहीं होगा। बाकी चेक कर लेना, इसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सबको बनाना है, इसमें देख लेना, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक ना। चलो कर लेगा नहीं, सबको बना कर देख लेना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यदि पीई बराबर इतना है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए तब पीई दे दिया हुआ, पी कितना दे, 0.05, तब पीई डैश का प्रायिकता कितना होगा, है ना पूछा है, तो हम जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं, पीई प्लस कथी, लिख देना सूत्र से, तब पीई प्लस में कथी, पीई डैश बराबर कितना, 1। अब भाई साहब ई निकालना है ना, तो इसको रहने दो इधर, है ना तो देख लो यहाँ वैल्यू रख दो, कथी रख दो, इसका वैल्यू कितना होता है 1, है ना, प्लस कथी हो गया, पीई डैश बराबर, सॉरी 1 नहीं, इसका दिले है ना वैल्यू, कितना दिले हुआ 0.5, ठीक है। चलो पीई डैश
बराबर 1 बराबर कर दे इसके बराबर और प्लस में देगा कितना देगा 2 को था ना इसलिए 2 को इधर घटाने में आसानी हो जाए 10 में से 5 गया कितना देगा 5 ये बचे कितना अब 9 में से 0 गया 9 2 के बाद समझ लो हो गया। चलो दूसरा देखो 5 हो गया। 6 नंबर देखिए एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गुलिया। क्वेश्चन पढ़ो नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गुलिया है। मालिनी बिना देखे मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो 6 के 1 6 के 1 और 6 के 2 हाँ 4 के एक गो 4 के 1 2 3 अरे 2 हम कर दिए यार हाँ बताए नहीं अरे नहीं है संप्रायिक घटना है अरे यार बताए ना संप्रायिक घटना नहीं है जो था उसको लिख दी इसलिए हम तुम पे गुस्सा तू बैक चलता है। हम पहुंच गए 6 पर तू गया 2 पर और 2 पर थे तो ध्यान नहीं था। ये गलत बात है ध्यान दिया करो यार छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। समझो 6 का 1 और 2 क्वेश्चन देखिए यानी 6 में क्या बोला है कि ये वो थैला में जो है नींबू की महक वाली गोली है ना। आप एगो कोई मालिनी है मालिनी का नाम चर्चा किया तो उसमें हाथ निकाल के निकाला तक बोल रहा है 1 नंबर 6 के 1 में कि संतरे की महक वाली गोली नींबू की महक वाली गोली यानी कौन सा घटना है से पूछना है। तो भाई नींबू की घटना नींबू का महक वाला उसमें गोली था तो संतरा का महक वाला थोड़ी ना आएगा। तो पहला बात तो कथी बोला असंभव है। पहला कथी हो गया असंभव घटना हो गया ना रे। और इसमें बोला है ना क्वेश्चन यार तो वो देखता है एक थैले में केवल नींबू महक वाली गोलियां है मालिनी बिना थैले में जाकर उनमें से एक गोली निकलती है इससे क्या प्रायिकता को निकलेगी गोली तो यह असंभव प्रायिकता है। दूसरा कहने गया रे नींबू की महक वाली कथी है संभव है कथी है संभव है ना। या इसको इस तरह से भी आंसर देते 0 या कथी 1 है ना। तो 0 1 ही ले लो संभव समझ छोड़ो निश्चित अच्छा कथी बोला है ये अनिश्चित बोला है इसलिए इसका आंसर कथी होगा 0 आई निश्चित बोला है इसलिए इसका आंसर 1 हो दिक्कत। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 7 कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन ये हटा दो क्वेश्चन रहने दो 8 देखो ये 8 7 छोड़ देना एग्जाम के लीप ईयर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है ठीक है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में से एक गेंद या इच्छा निकाली जाती है इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में आता है या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यानी थैला में कुछ गेंद है हाथ निकाल के इच्छा हाथ घुसा या निकाला क्या प्रायिकता कि लाल होगा काली होगा फलना होगा चिलना होगा है ना। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग डील करेंगे ये लिखे हुए हैं आप लोग ये वाला ये भी लिख लें तो इसको हम बना देते हैं फिर आप लोग उतारिएगा बोर्ड पर से कहने क्या मेटा वाला हो। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं तू लोग कहना में क्वेश्चन की बात किए हैं आते क्वेश्चन ध्यान में होना चाहिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले तो जितना भी गेंद है सबको लिख देंगे। कितना गेंद है लाल गेंद लाल गेंदों की कितना है तू लोग पढ़ो फटाफट। फिर कितना है काली गेंदों की बराबर 5। आपसे 1 नंबर में कथी पूछा है तो इस तरह से लिखें लाल हो है ना। तो वो बताए थे घटना बटा दल घटना है ना। अच्छा रुक जाओ पहले इससे पहले एक चीज और लिख दो कुल गेंदों की संख्या लिख दो कुल गेंदों की संख्या। इसी को हम लोग एनएस बोलेंगे कथी बोलेंगे ये बता रहे हैं खाली ये बता रहे हैं कथी बता रहे हैं या इसी को कथी बोलेंगे ई या तो ये लिखना चाहे एक कोई एगो लिखना। कितना हो गया टोटल 5 प्लस 3 प्लस कितना चलो ठीक है ले 3 प्लस 5 इसको क्या लिखा शॉर्ट में एन एस कितना हो गया 8 हो गया ना। तो यही लिखो चाहे ये लिखो बतवा कथी है सेम है। तो हम जो है शॉर्टकट में लिखेंगे भाषा लिखेंगे सब जगह आगे ठीक है अपना देख लेना।
तो आइए फॉर्मूला जो है एक नंबर क्या बोल रहा है, कथी हो गेंद, लाल हो, कितना हो गया लाल होता, लाल काय गो है, टोटल कितना है, घटना बटा दल घटना। दूसरा लाल, लाल नहीं हो, काला हो, कैसे बोला, कितने है कहने में क्वेश्चन है 8, लाल नहीं हो, लाल, तो लाल नहीं हो मतलब कथी हो, काला हो ना, तब 5 बटा कितना 8, ठीक है, कितना इजी है, समझाया। और इसको दूसरा ढंग से इस तरह से लिख सकते हो कि फॉर्मूला हम जानते हैं, पी कैसे लिखते हैं, पीई बराबर एन ई बटा एन एस, है ना, समझा। इधर हम बना देते हैं एक नंबर के लिए, तो क्या होगा इसको, एन ई कितना है, कथी पूछा था, लाल हो यानी 3, अब बटा कितना होगा, कुल 8 हो गया, है ना, कितना का था 1, और फिर दूसरा कथी था, एफ मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो अपना, चलो फिर नेक्स्ट यदि फॉर्मूला हम लगाएंगे तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है नहीं ऐसे, लेकिन ऐसे बता रहे हैं, फिर कैसे होगा, एन ई कितना हो जाएगा 5 बटा 8, तो ये करना जरूरी है नहीं वैसे, ऐसे ही लिखना, ठीक ना, हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे हम लिख दिए ये वाला, लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, उतारो तो लिख लेना था, लेकिन बनाएंगे कैसे देख लिया ना। चलो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, 9 नंबर पढ़ो रे बुआ, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर देखिएगा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, है ना, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे कितने हैं 5, सफेद सफेदो दे ले, और सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे कितना हुआ 8, और हरा कंचे, और तो कुल कंचा कितना हो गया, कितना हो गया 5 + 8 + 4, तो 12 5 17। अब जो बोला है हम लोग ना निकाल देंगे, आए बताइए जरा, इसमें क्या क्वेश्चन है, 3 गो है, एक नंबर बताइए इसका, कितने गया हो 9 के, लाल है भाई, तब पी लिखेंगे, लाल है, तो लाल खाली पूछा था 5 बटा कितना 17। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला सफेद है, सफेद है, तो सफेद क्या गो है 8 बटा 17, क्या नहीं है, हरा नहीं है, तो हरा छोड़ देंगे, तो कितना हो गया 8 5 13 बटा 17, ठीक है, हरा नहीं है तो हरा थोड़ा ही ना लेंगे बउआ जी, यही तो मिस्टेक करते हैं आप लोग, हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आगे खोज खोज के आप बनाइएगा, गेस में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लिया करो, एग्जाम जो हम टेस्ट लेने वाले उसमें क्वेश्चन रहेगा अच्छा खासा। चलो चलिए चैप्टर अभी चलेगा एक दिन और।